Hello, friends. I do hope this podcast finds you doing awesome and exceedingly well in your respective fields. फ्रेंड्स, हमारे कल्चर में ना हमें ये सिखाया जाता है कि हम जीवन में जो भी करें, वेदर इट इज़ अवर फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल, बी इट द डिसीजंस वी मेक इन एनी एडवर्स और फेवरेबल सर्कमस्टांसेस और चूजिंग अवर जॉब और बिजनेस और वटेवर, वो ना सिर्फ एथिकल हो बल्कि वो हमें सेल्फ ग्रोथ में, सोल ग्रोथ में भी हेल्प करे कि हम हर दिन जब सोकर उठें तो वो खुशी खुशी उठें और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डे। और तब से लेकर जब हम रात को दोबारा सोएं तो अपनी जर्नी में कुछ आगे बढ़ चुके हों, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली एंड इन ऑल अदर पॉसिबल वेज. So in this context, friends, we know a specific profession is meant for us, or the other way around, we are meant for that specific profession. When thinking of it fills us up with positivity. जैसे कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो म्यूज़िक बजने लगता है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और हम अंदर से जानते हैं बस यही है, दिस इज़ द वन फॉर मी. ऐसे ही जब हमें हमारा पैशन स्ट्राइक करता है और हम जॉब को या अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम दिन रात सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं और उसमें हम अच्छा कैसे कर सकते हैं और बेहतर उसके लिए अपने आप को कैसे कर सकते हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं. नॉट ओनली दैट, वेन एवर वी थिंक ऑफ दैट, हम अपने आप को एक मीठी मीठी प्यारी सी फीलिंग से भरा हुआ पाते हैं. सो यू नो, दिस इज द इंडिकेशन दैट येस, वी आर मेंट फॉर दिस एंड दैट प्रोफेशन इज मेंट फॉर अस. और ऐसे ही अगर हमारा पैशन को ही हम अपना प्रोफेशन बनाएं तो सक्सेस की गारंटी तो है ही, साथ में हैप्पीनेस, सेल्फ ग्रोथ की भी है. और फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि रास्ते में हर्डल्स नहीं आती या नहीं आएंगी जब हम अपना पैशन फॉलो करेंगे. बस तब ये होगा कि हम उन्हें फेस करने के लिए, उससे निपटने के लिए ना सिर्फ खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे बल्कि उसके और भी जो आगे की हर्डल्स होंगी उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे. So today we have plenty of examples of people who left their corporate jobs to follow what their heart said. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइटर अमीश त्रिपाठी हैं, मैं उनसे मिली हुई हूँ. उन्होंने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़ा था और उन्होंने शिवा को अपना एक रोल मॉडल बनाकर उनके ऊपर बुक्स लिखनी शुरू की थी. और ऐसे ही चेतन भगत हैं, हालांकि उनका बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और लिटरली उसमें उनको जगह थोड़ा सा अजीब तरीके से दी जाती है, बट स्टिल ही यूज्ड टू लिव इन हांगकॉन्ग एंड ही वाज इन अ बैंकिंग जॉब. और उनका मैंने एक बार कहीं कुछ पढ़ा था कि वो कहते थे कि या तो एक तरीका है हमारे पास कि हम बाहर के देश में रहते हुए शाम को ग्लास आपस में विस्की के ग्लास चीयर्स बोलते हुए अपने देश को क्रिटिसाइज़ करें, या हम अपने देश वापस जाकर अपने देश को कुछ वाकई में बेहतर बनाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें. सो फ्रेंड्स, इस क्यूरियोसिटी, इस इनर वॉइस ने ना सिर्फ बहुत से लोगों को उनके पैशन से इंट्रोड्यूस करवाया है बल्कि बहुत से नए प्रोफेशंस को भी जन्म दिया है. फॉर एग्जाम्पल, द अदर डे आई वॉज स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया एंड सॉ अ पर्सन हु स्टार्टेड एन इनिशिएटिव फॉर सोलो वुमेन ट्रेवलर्स. और उसने वो यात्रा कैसे शुरू की कि उसकी जो सिस्टर थी वो ट्रैवल करने के लिए सबकी शक्ल देखती रहती थी कि मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं, और उसको कोई कंपनी नहीं मिलती थी. तो दैट पर्सन डिसाइडेड कि इंडिया में सेफ्टी इश्यूज भी हैं और देयर आर मैनी वुमेन जो हेजिटेट करती हैं अकेले ट्रैवल करने में. तो उन्होंने एक कंपनी ही स्टार्ट कर दी जो फोकस ही सिर्फ जो वुमेन, सोलो वुमेन ट्रेवलर्स हैं उनकी नीड को करती है. सो इजंट इट अमेजिंग? I myself is a homemaker turned into a writer, life coach and researcher. So I found passion in my life and I was lucky enough to do that. Also friends, हमारा रियल पैशन ही सिर्फ हमें काम करने की एक ऐसी डायमेंशन में ले जा सकता है जहाँ बदले में हमें ना किसी से कोई शाबाशी चाहिए होती है, ना कोई अवार्ड, और ना ही किसी और को कोई आंसरेबिलिटी ही होती है. ये होता है निष्काम कर्म, जिसका मैं पहले भी एक पॉडकास्ट में जिक्र कर चुकी हूँ. सेल्फलेस कर्मा, वेयर वी ऑपरेट फ्रॉम अ ट्रांसेंडेंटल और टाइमलेस डायमेंशन, एज ऑथर एखार्ट टोले सेज. तो आप सबने एक वो कहानी भी सुनी होगी जिसमें एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बनी है ना, एक कहानी जिसमें टीचर आकर बोलता है, उसके सामने बंदर होता है, लायन होता है, एलिफेंट होता है, फिश होता है, वो सबको एक ही तराजू में तोलते हुए कहता है कि चलो सब पेट पर चलकर दिखाओ. तो हम उसको अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं और हम ये मानते हैं कि हम में से कोई बंदर है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई चीता है. उसका ऑपोजिट जब मैंने सोचा तो मुझे ये लगा कि भाई जो उसमें उस एग्जाम्पल में जो जानवर हैं वो सब अलग अलग प्रजातियों के हैं, लेकिन हम जब अपने आप को कंपैरिजन करेंगे तो हम तो एक ही प्रजाति के हैं और हम सब मनुष्य हैं. सो एंड ऑल विद द मोस्ट रैशनल माइंड्स एंड द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन्स. सो इजंट इट बेटर टू ट्राई फाइंडिंग आवर ओन पैशंस एंड डेडिकेट आवर लाइफ्स टू देम? And actually, through following our passions only, we can serve the society and at large the universe back, and at the same time grow personally as well.
मैं समझ सकती हूँ इस बात को कि हम में से बहुत बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको लाइफ में उनका बिगर पर्पस मिल जाता है कि हाँ हम इसके लिए बने हैं, बट हमें डेफिनेटली उसके लिए कोशिश तो करते ही रहना चाहिए। और जब तक वो पैशन हमें नहीं मिलता है तब तक हम जो काम हाथ में है उसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बखूबी कर सकते हैं। बिकॉज इन एनी केस चाहे वो हमारा पैशन नहीं भी है तो भी वो हमें कहीं ना कहीं, अगर हम खुशी खुशी उस काम को कर रहे हैं तो वो भी हमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की ओर ले ही जा रहा है। और ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को पैशन मिलता है तो वो ये भी बोलते हैं कि हम इतना ज़्यादा ज़िंदगी में उलझे हुए हैं कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करें। फ्रेंड्स, जब अंदर की आवाज़ होती है ना तो वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सृष्टि उसको मिलाने की साजिश करती है, समथिंग लाइक दैट। ये बात एग्जैक्टली ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। तो अगर आपका पैशन आपको मिल गया है और आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो भी डिसअपॉइंटेड मत होइए। Keep sending positive vibes of that particular thing, or definitely things will turn out to be in your favor. So on this note, friends, I end this podcast. See you next week. Take care. Goodbye.